राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, सीताराम भगवान की, सीता नवमी की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। और मेरी डायरी लेके टेबल पर रखी है। और आज 3 विशेष उत्सव हैं, जो कि जानवा माता जी का भी आज अपीयरेंस डे है, प्राकट्य दिवस है। मधु पंडित जी का डिसअपीयरेंस डे है, तिरोभाव तिथि महामहोत्सव है। और माता सीता जो कि रामचंद्र जी की पत्नी हैं, जगत जननी, आज उनका भी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है। तो मैं प्रयास करूंगा तीनों इन महान विभूतियों पे कुछ न कुछ चर्चा करने का। तो सबसे पहले मधु पंडित जी, और इससे पहले मैं सारे वैष्णवों से, भगवान से, राधा कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कुछ बुद्धि दें कि इन दिव्य प्रसंगों पे कुछ चर्चा करने का प्रयास कर सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तं नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरव प्रसाद निर्विशेष पाश्चात्य श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो पुनः स्वागत है सभी वैष्णवों का, सभी भक्तों का, और सभी भक्तों से मैं आशीर्वाद की भी याचना कर रहा हूँ विशेष रूप से प्रभु जी से कि आज माता सीता का जो आविर्भाव तिथि है इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास कर सके। बेसिकली मैं रामायण मुझे बहुत अच्छी लगती है सुनना पढ़ना, और 3-4 तरह के मैं रामायण पढ़ा हूँ। एक पूर्ण प्रज्ञ प्रभु जी का आता है, सुख विलास प्रभु जी का है, भक्ति विकास महाराज जी का भी है। 3 रामायण तो हमारे मंदिर में उपलब्ध है, और मानस भी बहुत अच्छा, उसमें अवधि में प्यार लिखा हुआ है। तो उसी से जो भी मुझे समझ में आया मैं कुछ लिख करके आया हूँ। और अभी भी कथा भी होता हमारे मंदिर में 4 दिन का रामचरित, उसमें राम जी के चरित्र के ऊपर। तो सीता जी का बहुत अच्छा चरित्र चित्रण किया था भक्ति वैष्णव महाराज जी ने, कुछ उनसे भी है। तो पहले शुरू करेंगे मधु पंडित जी से। मधु पंडित जी हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक प्रमुख आचार्य रहे हैं, और गौरी पंडित जी गदाधर पंडित जी के शिष्य हैं। जब गदाधर पंडित जी क्षेत्र संन्यास लिए हुए थे और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के सानिध्य प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं, साथ में तो नहीं रहते थे, वो गंभीरा में रहते थे, ये टोटा गोपीनाथ जी में। तो वहीं पर उन्होंने दीक्षा दिया था और मधु पंडित जी को भेजा था वृंदावन में, अब जाइए वहीं पर सेवा कीजिएगा। और भी जो आगे जो गोस्वामी थे उनके निरीक्षण में रह करके रूप सनातन आदि जो प्रमुख गोस्वामी जो लीड कर रहे थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, कि आप सेवा करिएगा, जो भी वो लोग बोले उनको हेल्प करिएगा। तो मधु पंडित जी, और विशेष मधु पंडित जी का हम लोग के जीवन में योगदान है कि जो राधा गोपीनाथ जी के विग्रह हैं वो मधु पंडित जी को मिले थे, बांसुरी बजाते हुए विग्रह मधु पंडित जी को, जो कि संबंध अभिदेय और प्रयोजन के अधिदेव हैं गोपीनाथ जी, ये मधु पंडित जी। और मधु पंडित जी पूरा जीवन लगभग जब तक इस धराधाम पे रहे उनका सेवा करते रहे गोपीनाथ जी का। और मधु पंडित जी अपने शरीर में कई जगह तुलसी का माला पहनते थे, ऐसा कि मतलब उनको लगता था कि मैं बहुत, जैसे रसखान थे उनको भी लगता था मैं बहुत पतित हूँ, तो तुलसी महारानी शुद्ध करती हैं हमारे शरीर को। तो कई जगह वो रसखान भी पहनते थे माला। तो ये मधु पंडित जी भी गले में माला पहनते थे, सर पे भी माला बांध करके रखते थे, हाथों भी माला बांध कर रखते थे। और तो और पूरा जैकेट ही जो था मधु पंडित जी का तुलसी का पहनते थे, अपने को शुद्ध करने के लिए कि मैं तुलसी महारानी के अगर रहूँगा संरक्षण में पास में तो मैं शुद्ध होऊंगा, ऐसे मैं बहुत अधम जी हूँ। और आज भी वो कोट उनका राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में जयपुर में वो रखा हुआ है, उसका हम लोग दर्शन कर सकते हैं। और जब जीव गोस्वामी जी ने आज्ञा दिया था तीनों आचार्यों को कि आप जाइए और बंगाल और उड़ीसा प्रदेश में पुस्तक वितरण कीजिए, तो ये लोग आए थे और आज्ञा मांगने के लिए। तो गोपीनाथ जी के इच्छा से गोपीनाथ जी का माला तीनों को पहनाया गया था, क्योंकि जो पुस्तक वितरण है और संकीर्तन है ये रास लीला से अभिन्न है, और रास लीला के अधिदेव हैं गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी इन तीनों को आशीर्वाद दिए थे, मधु पंडित के उससे माला भेजवाए थे नरोत्तम दास ठाकुर जी के, श्यामानंद जी के लिए, और तीसरे रसिक श्रीनिवास आचार्य के लिए कि आप माला पहनाइए और मेरा आशीर्वाद उन लोगों के साथ है कि जाएं और पुस्तक वितरण करें और प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएं। और एक बार मैं गुरु महाराज के भी मुंह से, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के मुंह से भी सुना था कि जो पुस्तक वितरण है वो चैतन्य महाप्रभु के लीला में
क्या नाम है, ये रासलीला के समान। जब रोड पे जाके अगर कोई पुस्तक बांट रहा है तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि भगवान के रासलीला में वो सहयोग करने का उसको मतलब कर रहा है, प्रैक्टिकली करने का मौका नहीं मिलेगा, कर रहा है, ये उससे अभिन्न है, महाराज जी बता रहे थे। ओके, श्री मधु पंडित जी की जय। और जानवा माता जी का भी आज आविर्भाव तिथि है। मधु पंडित जी का तिरुभाव तिथि और आज जानवा माता जी का आविर्भाव तिथि। तो जानवा माता जी जो सूर्यदास जी के पुत्री थी, और बेसिकली ये दो बहन थी, एक वसुधा माता और जानवा माता। और जो सूर्यदास जी थे वो राजा के दरबार में मतलब उनके मेन वो थे, वैद्य थे, डॉक्टर थे। और इनको सारलेखा की भी उपाधि दी गई थी। तो इनका नाम सूर्यदास सारलेखा भी कहते थे इनको। और इनके एक भाई है गौरीदास पंडित, हमने नाम सुना होगा। गौरीदास के विग्रह आज भी अंबिका कालना नामक जगह में मिलते हैं, गौर निताई के। तो अब उनके भाई थे, और ये थोड़ा मतलब गौरीदास जो थे वो ब्रह्मचारी थे और बाद में फिर संन्यास ले लिया था, तो भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करते थे। ये उनको कुछ दान भी दे दिया करते थे सूर्यदास जी, लेकिन फिर भी वो घर में नहीं रहते थे और अलग ही अपने मठ कुटिया में बना के रखते थे। तो वो बहुत बड़े भक्त थे गौर निताई के। जब नित्यानंद प्रभु को आज्ञा मिला महाप्रभु के द्वारा कि आप जाइए और बंगाल प्रदेश में विवाह करके आप प्रचार कार्य को आगे बढ़ाइए, तो नित्यानंद प्रभु को लगा कि मैं सन्यासी हूँ, बचपन से ही मतलब बाल ब्रह्मचारी रहा, फिर सन्यास लिया, और महाप्रभु बोल रहे हैं कि मुझे विवाह करने के लिए। उन्होंने पूछा कि क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? बोले हाँ मैं चाहता हूँ, क्योंकि कई जगह बीइंग सन्यासी मेरे माता ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पर श्री क्षेत्र में रहूं, तो मैं यहीं रह करके माता की आज्ञा से प्रचार कार्य में वो कर रहा हूं। तो कई जगह एक सन्यासी नहीं जा सकता, वहाँ पर गृहस्थ जा करके प्रचार कर सकता है। तो अब जाइए गृहस्थ आश्रम में और उधर पूरे बंगाल में प्रचार कीजिए, सबका उद्धार करिएगा। तो फिर महाप्रभु की आज्ञा को मान करके ठीक है जैसा महाप्रभु चाह रहे, नित्यानंद प्रभु आए, और आए थे उधर से तो गौरीदास पंडित जी के घर में रुके थे। फिर गौरीदास पंडित जी को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे महाप्रभु ने कहा है मुझे विवाह करने के लिए, तो विवाह करने के लिए आप लड़की की व्यवस्था करिए। तो वो बोले कि मेरे भाई हैं, बड़े भाई साहब हैं, उनकी बेटी हैं, तो आप उनसे जा करके उनका हाथ मांगिए। तो ये जाके गौरीदास पंडित इनके तरफ से अप्रोच भी किए थे कि नित्यानंद प्रभु हैं और उनको विवाह करना है, तो आप जो बड़ी वाली बेटी है वसुधा जी, उनसे विवाह कर दीजिए। तो बोले थे कि ठीक है, लेकिन मतलब कोई जात बिरादर का पता नहीं, कहाँ रखेंगे, कोई घर परिवार है, कोई अपना कुछ रहने का ठौर ठिकाना है नहीं। ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो मतलब करना भी नहीं चाह रहे थे और मना भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का महिमा सुना था, तो मना भी नहीं हो रहा था और करना भी नहीं चाहते कि भाई कोई भी व्यक्ति, माँ बाप की जनरल इच्छा होती है कि अपनी बेटी का विवाह करें, तो जो दामाद हो उसके इतना तो हो कि खिला पिला सके, मतलब कोई घर परिवार उसके पास हो जहाँ पर मेरी बेटी को रखे। तो थोड़ा सा उनको डाउट हो रहा था कि पता नहीं कहाँ रखेंगे ये, और मतलब ये घूमते फिरते रहते हैं। अब तक सन्यासी थे, अचानक से इनका विवाह करने का मन कर गया, पता चला दोबारा सन्यास ले छोड़ के मेरी बेटी को तो क्या होगा। तो इस तरीके से वो हाँ भी नहीं हो पा रहा था और मना भी नहीं हो पा रहा था। तो इसके बाद अचानक से वसुधा माता का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगा, खराब हुआ, और इसके बाद वैद्य को दिखाए, खुद भी थे, ठीक ही नहीं हो रही थी। इसके बाद फिर किसी ने कहा कि देखो आप, ऐसा तो नहीं है कि उनके आप वो विवाह करने के लिए बोले थे और आप मना कर रहे हो, तो जिसके चलते हुआ हो। तो उनके मन नहीं ऐसे क्यों होगा, हालांकि वो अंदर से करना नहीं चाह रहे थे, हालांकि सम्मान था नित्यानंद प्रभु के प्रति, लेकिन वो करना भी नहीं चाह रहे थे कि बात जब बेटी की हो तो भाई सिक्योरिटी कुछ आ जाता है कि मतलब वो सोच करके। फिर बाद में गौरीदास पंडित जी ने भी कहा कि देखो भाई साहब, नित्यानंद प्रभु को आप नहीं जानते हो, वो साक्षात भगवान हैं, और हमारा सौभाग्य, हमारा कुल का सौभाग्य होगा, खानदान का, कि उनके से हमारी पुत्री का विवाह हो रहा है। आप ये मत समझो कि मतलब वो जैसे दिख रहे हैं वो तो पूरे जगत को चला रहे हैं, तो फिर हमारी आपकी पुत्री को या पूरे उसको मेंटेन करना उनके लिए क्या बात है। इसके बाद फिर हुआ कि ठीक है,
उनको एक बार घर में आमंत्रित किया जाए। तो जब आमंत्रित किया गया नित्यानंद प्रभु को, इसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी और ठीक हो गई। तो बोले देखो, लगता है उनके प्रति आप अपराध किए थे जिसके चलते। तो फिर विवाह करने को रेडी हो गए। फिर वो विवाह संपन्न कराया गया। और विवाह का जो खर्चा था वो एक मैं मतलब लेक्चर सुना था, वहीं पर उनके घर पे ही वैष्णव महाराज बताए थे कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, हाँ श्रीवास पंडित जो थे वो इनके घर, जो इनकी तरफ से जो खर्चा लगा था श्रीवास पंडित जी ने दिया था, और बाकी उधर से खर्चा वो किए थे, मैं नाम भूल रहा था। तो इस तरीके से इन्होंने खर्च वगैरह सारा उठाया था इनके, और बाकी वो भी अमीर थे, वो भी खर्च किए थे। अच्छे तरीके से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद फिर भोज कराया जा रहा था। तो नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे और भी कुछ ब्राह्मणगण बैठे हुए थे, भोजन कराया जा रहा था। तो जो जानवा माता थी वो भी आ करके कुछ कुछ उनको छेड़खानी कर रही थी, कभी प्रसाद दे रही थी, कभी नहीं दे रही थी, कभी ज़्यादा डाल दे रही थी नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको भी उठा के बैठा लिया अपने पास कि आप यहीं पर रहो। फिर उनके पिताजी से कहा कि उनको तो मैं ले जा रहा हूँ और दहेज तो देना प्रथा बनता है, तो दहेज में अपनी छोटी बेटी को दे दीजिए। फिर वो रेडी हो गए, क्योंकि उन्होंने महिमा सुन ही रखा था नित्यानंद प्रभु का, अब डाउट नहीं था। तो दोनों एक को विवाह करने गए थे और दो पत्नी एक को और मांग करके ले करके आए। तो इस प्रकार दोनों पत्नी रहने लगी। और फिर चैतन्य महाप्रभु के माता सची माता के पास ले करके आए थे विवाह करने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए कि इस तरीके से महाप्रभु के कहने पर मैं विवाह किया हूँ और ये दोनों मेरी पत्नी हैं, आप इनको आशीर्वाद दीजिए। तो सची माता कुछ दिन तक अपने घर में रखी थी उनको, दोनों जानवा माता और वसुधा माता, और ये दोनों माताओं ने इनका भी संग किया था। जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी उनके साथ भी रही थी। इसके बाद फिर श्रीवास पंडित जी के घर में भी कुछ दिन तक रहे थे। फिर प्रचार कार्य उधर आगे बढ़ाया गया और वसुधा माता जी के जो एक बेटी थी गंगा करके उनका नाम था, और कई सारे पुत्र हुए, लेकिन कई सारे पुत्र शरीर भी त्याग दे रहे थे। और एक उनके पुत्र हुए जो बहुत बड़े वैष्णव हुए और आगे चल के प्रचार कार्य में भी जानवा माता को हाथ बटाए, जिनका नाम था वीरचंद्र जी। तो वीरचंद्र जी भी जानवा माता का मदद करते थे प्रचार कार्य करने में, और जानवा माता को कोई पुत्र नहीं हुआ था। वो जो पुत्र थे जो भी वसुधा माता से हुए थे, नित्यानंद प्रभु जी को पुत्र हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु के तिरुभाव तो नहीं कह सकते, अप्रकट होने के बाद, बांकेरा में अप्रकट होने के बाद जो मेन प्रचार का कार्य था कौन संभाली? जानवा माता। तो जानवा माता का पूरा जिम्मेदारी उड़िया प्रदेश में भी कुछ कुछ और पूरे बंगाल में, पूर्वी बंगाल में भी जो आज बांग्लादेश है, जानवा माता लीड कर रही थी। और कई लोगों को दीक्षा भी माता जानवा माता जी ने वहाँ पर दिया था। अभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन इस्कॉन में भी माता जी शिक्षा गुरु के रूप में हुआ था। तो दो एग्जाम दीक्षा गुरु, तो एक गंगा माता गोस्वामी और जानवा माता जी का एग्जाम्पल उसमें एक कमलोचन प्रभु जी हमें बता रहे थे कि ऐसा दिया गया था कि जानवा माता भी दीक्षा देती थी। तो उन्होंने भी बहुत वहाँ पर दीक्षा दिया था और प्रचार कार्य में जो बहुत मदद करी थी। और जानवा माता जी ने ही एक चिट्ठी लिख करके जीव गोस्वामी को भेजा था कि देखिए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को जाने के बाद यहाँ पर प्रचार का स्थिति बहुत खराब हो चुका है और बहुत अपसंप्रदाय फैल रहा है ये संप्रदाय के नाम पे और धर्म के नाम पे। तो आप कुछ करिए, कुछ लोगों को भेजिए और कुछ पुस्तक भेजिए ताकि इधर में प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। तो जीव गोस्वामी ने ग्रंथों की रचना करी और कई सारे वैष्णव का सेवा लगाया कि उन ग्रंथों को ताल के पत्ते पर उसको वो थे मतलब कॉपी करते थे। आज के ज़माने में जैसे प्रिंटर है, प्रिंट हो जाता था, लेकिन कल उस समय के ज़माने में क्या होता था कि एक व्यक्ति देख करके उसको लिखता था हाथ से, ठीक है, उसको सुखा के बांध दिया गया, फिर देख करके लिखते थे। तो कई जितने वृंदावन में उसमें वैष्णव थे, सबका एक सेवा था कि कॉपी को क्या करना है, उसका कॉपी करना है, कई सारी प्रतियां बनाना है। तो कई सारी प्रतियां बना करके करछे में उसको बांध करके और फिर एक बैलगाड़ी का व्यवस्था किया गया, बैलगाड़ी पे बक्से में रख करके ये लोग ले गए,
कि अब जाइए प्रचार करिए और बंगाल और उड़ीसा में, और जानवा माता से मिलिएगा और उनको ये जीव गोस्वामी का चिट्ठी दिखाइएगा कि आपके कहने पर मैं ये ग्रंथ इतने इतने पीस ऐसे करके भेजा हूँ। और रास्ते में भी जब भी आप लोग रात में रुकिएगा जहाँ पर, तो आप लोग ऐसे भाई ये कुछ मतलब पत्ते लेके जाइए, यहाँ पर लिखना भी है आप लोगों को, लिख करके बांटना भी है, और वहाँ पर जा करके बंगाल में भी कुछ विद्वानों को दे करके इन पुस्तकों को, जो संस्कृत के विद्वान होंगे, ये लिखवाना है और बांटना है। मतलब ऐसा नहीं कि यहीं से लेकर के, तो ये सेवा दे करके जीव गोस्वामी पाद उनको भेजे थे। तो वहाँ पर उनको नरोत्तम दास ठाकुर जी मिले भी थे, और जानवा माता जी ने ही पहला इनिशिएटिव लिया था, जो खेतुरी ग्राम में पहला गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया गया था। जैसे चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होने के बाद उसी समय से नहीं ये चालू हो गया था गौर पूर्णिमा महामहोत्सव, तो जानवा माता जी ने इसका इनिशिएटिव लिया था, और नरोत्तम दास ठाकुर जी को उन्होंने आज्ञा दिया था, और भी कई सारे वैष्णव मिल करके बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था खेतुरी ग्राम में, जहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म स्थान भी है। और कहते हैं कि वहाँ पर स्वयं गौर निताई आए थे, और उसमें जब कीर्तन हो रहा था, पूरे पंच तत्व नृत्य किए थे खेतुरी ग्राम के जो फेस्टिवल में। तो जानवा माता इसके बाद कई सारे वहाँ पर विग्रहों की भी स्थापना की कई जगह पे बंगाल में। फिर आ गई थी वो वृंदावन में, और ब्रज में राधा कुंड के तट पर रह करके माता जानवा माता जी भजन करती थी। और रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको उन्होंने बहुत शिक्षा भी दिया था, क्योंकि महाप्रभु के प्रकट होने के बाद बहुत विरह हो रहा था उनको, बहुत दिन भर रोते रहते थे इस तरीके से। तो जानवा माता ने उनको बहुत उपदेश दिया था, सांत्वना दिया था। और वहीं पे जहाँ पर आज के डेट में समाधि है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, उसी जगह पे जानवा माता रहती थी, और उनका नहाने का स्थान आज भी है, और वहीं राधा कुंड पे भजन करती थी। और इनका पूजा करती थी, गोपीनाथ जी का पूजा करती थी जानवा माता। तो एक बार गोपीनाथ जी का पूजा कर रही थी, वर्शिप कर रही थी गोपीनाथ जी को, और तभी अचानक से पीछे से कुछ वैष्णव आ गए, रघुनाथ दास गोस्वामी भी आ गए। तो जानवा माता का जो साड़ी होता है, जैसे माताएं सर पे ऐसे साड़ी रखती हैं, क्या उसको पल्लू बोलते हैं जो भी है, तो वो नीचे ऐसे गिर गया था। तो अचानक से देखी कि और वैष्णव आ गए, तो तुरंत दो हाथ से वर्शिप कर रही थी, दो हाथ और प्रकट करके अपना पल्लू पर सर पे ऐसे रख ली। तो इसको रघुनाथ दास गोस्वामी इस चीज़ को देखे थे कि इस तरीके से दो हाथ और प्रकट करके। और फिर बाद में माता ये 1582 में माता जानवा जी जो थी वो भगवान में ही प्रवेश कर गई। गोपीनाथ जी से बहुत विरह हो रहा था, तो गोपीनाथ जी में प्रवेश कर गई। और आज भी जो वृंदावन में गोपीनाथ जी का मंदिर है, उसमें एक तरफ जानवा माता राधा जी, राधा रानी, श्री कृष्ण मतलब गोपीनाथ जी, और एक तरफ जानवा माता आज भी वहाँ पर रखी हुई है। जानवा माता का भी पूजा होता है। जानवा माता जी की जय। जानवा माता आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। और कल्याण कल्पतरु करके एक पुस्तक लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, उसमें बहुत सुंदर जानवा माता को प्रार्थना किए हैं 8 श्लोकों में, कि वो जानवा माता हमें भी प्रचार करने की शक्ति दें। जय श्री गौर निताय भगवान की जय, राधा मदन गोपाल जी की जय। कि जैसे नित्यानंद प्रभु का प्रकट होने के बाद जानवा माता जी पूरा बागडोर संभाल करके प्रचार की थी, वो जानवा माता मुझे शक्ति दे ताकि मैं भी महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के कार्य को आगे बढ़ा सकूं। तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं जानवा माता जी से कि शक्ति हमें भी प्रदान करें, ताकि जो गुरु महाराज की हमारी या आज वैष्णव आचार्यों की जो आज्ञा है, जो इच्छा है, उसको हम आगे बढ़ा सकें। हरे कृष्ण। और तीसरा, आज जो माता सीता का भी आविर्भाव तिथि है, जो कि नित्य पत्नी हैं भगवान रामचंद्र जी की, और महालक्ष्मी हैं माता सीता जी। तो कुछ कुछ चरित्र ऐसे तो कहाँ ही पूरा हो सकता है, फिर भी जितना याद आए, जितना मैं लिख के आया हूँ, कुछ प्रयास करूँगा इनके ऊपर चर्चा करने का। तो माता सीता जी का कई सारा नाम है, उसमें से जो प्रमुख नाम सीता के नाम से जाने जाती हैं। कि एक बार की बात है, वो क्यों कि जो मिथिला नगर में जनक जी का जो राज्य था, सिरध्वज जी, जनक एक्चुअली एक पोस्ट है। जितने निमी महाराज से लेकर के जितने लोग आए हैं जो मिथिला के राज्य में
जो राजा होते थे उनको जनक, जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, जैसे मोदी जी अभी पोस्ट पे हैं, इससे पहले और प्रधानमंत्री मतलब नाम के प्रधानमंत्री हैं वैसे। तो देखें पहले जमाने में तो नहीं कह सकते, अभी 10 साल पहले ही 10-15 साल तक गांव में हल चला करते थे, बैल वगैरह के पीछे बांध दिया और राजा पीछे से पकड़ करके चले, और जो यज्ञशाला का ही करे राजा रानी मिल करके उसमें यज्ञ होगा। जो सुनैना थी वो खींच रही थी, और महाराज जनक जी उसको हल उसको कह सकते हैं, ऐसे जो ऊपर पकड़ने वाला उसको जुआठ बोलते हैं, भोजपुरी भाषा में पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, पकड़ करके और वो धक्का लगा करके चल रहे थे जोतने के लिए। तो अचानक से एक जगह वो रुक गया, आप सबको पता होगा। तो रानी खींच रही थी, राजा धक्का दे रहे हैं, लेकिन हल आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो हुआ क्या, हो गया, क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो देखा गया खुदाई करके, तो वहाँ पर एक कई जगह सुनने में आता है कि घड़ा था, कई जगह आता है कि बक्सा था, एक सोने का बक्सा था। तो देखे कि अचानक से यहाँ सोने का बक्सा है भाई, जिसके चलते हल रुक रहा है। तो अब उसको निकाला गया खुदाई करके, सबको आश्चर्य हुआ कि सोने का बक्सा कहाँ से आ गया। निकाला गया तो देखा गया कि वहाँ पर बहुत सुंदर, उसमें एक छोटी सी बच्ची थी और उसके शरीर से बहुत तेज निकल रहा था, बहुत प्रकाश निकल रहा था। तो अब राजा को कोई पुत्री नहीं थी, तो उन्होंने उसको पुत्री के रूप में रख लिया कि ठीक है हम इनका सेवा करेंगे। तो क्योंकि अब जो हल का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको सीत बोलते हैं, इसलिए उनका नाम, क्योंकि सीत से टकरा के उत्पन्न हुई तो सीता रखा गया, जो ब्राह्मणों ने ये नाम दिया गया सीता। और एक नाम है उनका जानकी, क्यों? राजा जनक की पुत्री थी इसलिए जानकी। एक नाम है वैदेही कि विदेह राज, जो ये जो जनक जो लोग होते थे ये विदेह मतलब देह की कोई इनको आसक्ति नहीं होती थी, इतने उच्च मतलब पहुँचे हुए सब राजा थे, बिल्कुल राज ऋषि थे ये लोग। तो वैदेही भी कहा जाता था इनको। और इस तरीके से कई सारे नाम हैं माता सीता जी के। तो माता सीता जी बचपन से ही अपने सहेलियों के साथ रहती थी। तो एक बार एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था उनके राज दरबार के थोड़े से बगल में, एक जगह है वहाँ पर, और उस जगह को धनुषा बोला जाता था। और आज भी वो जगह है जनकपुर में, हम जाएंगे अगर नेपाल में तो धनुषा करके जगह है वो, जहाँ पर वो धनुष जी परशुराम जी के द्वारा त्रिपुरासुर को मारने के बाद जब उन्होंने छोड़ दिया था कि बाद से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करूँगा, बहुत हो गया लड़ाई, 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर दी पूरी पृथ्वी को, तो अब बोले कि अब जा रहा हूँ तपस्या करूँगा, कोई लड़ाई झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है। तो वो धनुष इनको दे करके गए थे। तो शिव धनुष था जो कि परशुराम जी भी उसको यूज किए हुए थे। तो इस प्रकार बहुत लंबा चौड़ा वो था, और उसको साल में एक दिन उसकी पूजा की जाती थी उस धनुष की, क्यों? शिव जी का धनुष है, महान धनुष है, परशुराम जी ने उसका यूज किया है। तो एक बार माता सीता उसमें सहेलियों के साथ पहुंच गई और देखी कि बहुत पुराना सा एक धनुष रखा हुआ है, बड़ा सा धनुष रखा हुआ है, और वो 3 ताड़ के वृक्ष इतना लंबा धनुष था, और पता नहीं कौन सी धातु का था, बहुत ज़्यादा भारी था। और जब साल में एक बार उसका पूजा होना होता था तो उसको 500 लोग अश्व और गज मिल करके हटाते थे, एक जगह से हिलाते थे, इसके बाद फिर पूजा होता था, उसका धुलाई सफाई होता था। तो इस प्रकार माता सीता देखी कि ये पुराना सा धनुष रखा हुआ है। सारी सखी सहेली भी हुई, छोटी बच्ची थी, 5 साल की बच्ची थी, चली गई। तो अब सारा उनको उठा करके धनुष को और दूसरी तरफ वो रख दी थी कि वहाँ पर खेलते खेलते। तो सारी बच्ची बताई अपने अपने घर में, उनके घर में फिर जनक महाराज को पता चला कि वो वहाँ से धनुष हटा करके दूसरी जगह रख गई सीता जी ने। जाए सब लोग बिल्कुल सारे सैनिकों के साथ जाके देखे, सच में धनुष हटा हुआ है, और धनुष राजा के आज्ञा के बिना कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। ऐसे भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, राजा का आज्ञा भी हो तो अब देख के बहुत आश्चर्य हुआ। तो इसके बाद इस वजह से जो महाराज जनक जी ने ऐसा घोषणा किया था और ऐसा व्रत लिया था कि देखिए जिससे भी विवाह होगा, अब वो इतना बलशाली तो एटलीस्ट होना ही चाहिए कि धनुष को वो उठा सके। नहीं तो पता चला कि हमारी पुत्री 5 साल की अवस्था में जब इतनी बलशाली है कि धनुष को उठा के दूसरी जगह रख रही है, किसी ऐसे राजकुमार से मैं विवाह कर दूंगा जो कमजोर होगा, पता चला एक करवट ली हाथ ऐसे रख दी, उसी में दब करके मर गए वो, है कुछ कर दिए ऐसे। तो इतना बलशाली वो व्यक्ति भी तो होना चाहिए ना।
तो इसलिए ये क्राइटेरिया रखे थे कि इतना उसमें बल होना चाहिए कि एटलीस्ट इस धनुष को वो उठा सके। या तो इस प्रकार, तो जब भगवान राम 12 वर्ष की अवस्था के हुए तो अचानक से एक दिन विश्वामित्र जी उनके राज्य में पहुँचे, और पहुँच करके उनको पैर और चरण धोए गए, बिल्कुल उनकी आरती उतारी गई विश्वामित्र जी की। और इसके बाद फिर बोले कि हे राजन, आप लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, जो भी मांगता है आप लोग कभी मना नहीं करते हैं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल मना नहीं करते हैं। उनके खानदान का बहुत गुणगान किए कि आपके खानदान में रघु, आपके खानदान में ऐसे बड़े बड़े राजा होते आए हैं, और जो कि किसी भी ब्राह्मण को मना ही नहीं किए हैं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल मना नहीं किए हैं, आप कहिए आपको क्या चाहिए। बोले लेकिन ऐसे नहीं मैं मांगूंगा, आप कुछ शपथ लीजिए कि हाँ पक्का देंगे। हाँ हाँ, आप आज तक हमारे खानदान में कोई किसी ब्राह्मण का कोई मांग दिया हो आकर के हाथ फैला करके और मना नहीं है, कि मैं कैसे मना कर सकता हूँ, राम की सौगंध खाता हूँ, मैं मना नहीं करूँगा। इसके बाद फिर बोले कि अब क्या चाहिए। तो बोले कुछ दिन के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं वहाँ पर और बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, तो राम को ही दे दीजिए। राम को दे दीजिए, ये सुन करके तो मूर्छित होकर गिर गए तुरंत। कुछ दिन में पानी उनी डाल करके होश में लाया गया, दोबारा उठे क्या। तो आप बोले कि फिर आप देखिए मेरे पास चतुरांगनी सब सेना है, और मैं महाराज मतलब इंद्र का भी गया हूँ सहायता करने के लिए, मैं इतना बलवान हूँ। अब मेरे बारे में सुने नहीं है, बताइए, आप आज्ञा करिए, मैं चलता हूं और सारे के सारे असुरों को खत्म करके आऊं। सैनिक आज्ञा दिया जाए, साथ में मैं चलूंगा इनके। बोले नहीं 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 नहीं, मुझे आप नहीं चाहिए, आपके पुत्र चाहिए, राम लक्ष्मण को ही ले जाऊंगा मैं। तो बोले देखिए ऐसा मत करिए, आप चाहिए तो मेरे जान का मतलब प्राण को मेरे साथ लेके चले जाइए, आपके लिए शरीर दे सकता हूँ मैं, उनको मत लीजिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आप राक्षस लोग अगर कुछ कर देंगे तो इस तरीके से खूब। तो बोले देखिए अगर आप नहीं देना तो मना कर दीजिए, लेकिन ऐसे आप वो क्यों कर रहे हैं, नाराज होने लगे तो अब बोले तो आप मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उनका कल्याण करूंगा, कल्याण के लिए लेके जा रहा हूं। तो अब मानने को रेडी नहीं थे, मना भी नहीं कर पा रहे थे, हाँ भी नहीं कर पा रहे थे। तो जो उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, वो बोले देखिए इतने बड़े राज ऋषि हैं, मांगने आए हैं और बोल रहे हैं उनका कल्याण करेंगे, तो कल्याण करने के लिए भेज क्यों नहीं रहे हैं। और कल्याण में विवाह संस्कार भी कल्याण में आता है। तो उन्होंने हिंट दिया उनको कि अब इनको कल्याण करने के लिए भेजिए। तो इसके बाद उनको लगा अच्छा मतलब विवाह भी कल्याण में आता है, पुत्रों का हमारा विवाह करवाएंगे। तो फिर उनको दे दिया कि ठीक है। तो गए, उनको अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए और 10 दिन के लिए बस लेके गए थे। तो ताड़का वगैरह का वो करके अपना डेब्यू भी किया, और भगवान राम जी ने शुरुआत की अपने, जो भी आगे भी यही कार्य करने थे, जो विश्वामित्र जी को पता था कि रावण आदि उनका वध करना, तो वही बहुत सारे दिव्यास्त्र दिए। फिर जनक जी इनको लेकर के गए थे वहाँ पर मिथिला नरेश में, मिथिला नगरी में लेके गए थे। और वहाँ पर गए तो विश्वामित्र जी का चरण बिल्कुल पखारा गया, धोया गया कि आज साक्षात ब्रह्मर्षि आए हमारे राज्य में, हमारा धन्य हो गया, बहुत बिल्कुल ऐसे ऐसे हुआ। तो बोले हैं कि मैं इन दोनों बालकों को वो कराने के लिए लाया था, धनुष दिखाने के लिए लेके आया था। बोले हाँ हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने भी आग्रह किया था कि हाँ हम ऐसे उनकी वो सुने हुए तो जरूर देखेंगे। तो जो मैं रामायण एक पढ़ा तो उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि बहुत सारे राजाओं के सामने दुनिया भर के राजा आए हुए थे स्वयंवर में, वहाँ पर ऐसा तोड़ा कि मतलब उनको दिखाने के लिए रह गए थे। और सारे वो जनक महाराज थे, सारे सैनिक भी और मंत्रीगण भी गए थे कि साक्षात ब्रह्मर्षि आए हुए हैं और ये देखना चाहते हैं उस धनुष को। राजकुमार लोग भी उनके साथ आए हुए हैं 2। तो ठीक है, ले जाया गया, धनुष दिखाया गया। फिर लक्ष्मण जी कहा अच्छा बहुत अच्छा धनुष, लेकिन पुराना धनुष देख, क्या टच करके देख सकते हैं हम इसको। तो अब विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा कि आप देखो जरा इसको। तो राम जी गए देखने के लिए कि हाँ बहुत अच्छा धनुष है। तो फिर वो उनसे आज्ञा मांगे क्या मैं इसको उठा के देख सकता हूँ। तो अब बोले कि हाँ उठा के भी देख सकते हो। बहुत प्रेम से ऐसा बोले तो फिर कोई क्यों मना करे। तो इस प्रकार भगवान राम ने उनको उठाया और बोले हाँ भारी अच्छा धनुष है। और तब तक तुरंत पड़ते अच्छा चढ़ाए, तब तक टूट गया। जब टूट गया तो भगवान राम तुरंत हाथ जोड़ लिए कि नहीं मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था, मैं तो बस देख रहा था। अब ये पुरानी हो गई थी इस तरीके से।
तो अब बहुत खुश हो गए, तुरंत उनके गले में माला पहना दिया गया। और जब माला पहना दी गई कि भाई इनको आपको विवाह किया जाए, तो भगवान राम और डर गए कि अब हम तो शादी उदी करने तो कुछ है नहीं थे, और ऐसे यहाँ से अब शादी करा दीजिएगा, पता नहीं पिताजी मेरे बुरा ना मान जाए। और हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज है कि पिताजी लड़की देख करके विवाह कराते हैं। मतलब मैं ऐसे कुछ नहीं करना चाहता, मैं ना कोई शादी के मूड में आया था, ना मैं ऐसा विवाह करूंगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि देखिए मेरे पिताजी बोलेंगे तो ही मैं विवाह करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं विवाह के कोई मतलब मैं नहीं चाहता। तो वहाँ से फिर लेटर चिट्ठी लिख करके भेजा गया कि इस तरीके से विश्वामित्र जी ने अपने हाथों से चिट्ठी लिखा, वहाँ पर स्टाम्प मारा गया था जनक महाराज जी का कि इस तरीके से हम आपके पुत्र का विवाह करना चाहते हैं अपने पुत्री से। क्यों? कि जो मैंने प्रण लिया था वो आपके पुत्र ने उस प्रण को पूरा कर दिया। नहीं तो उस प्रण में मतलब कई बार बहुत निराश हो जाते थे कि बताओ मैं ऐसा प्रण ले लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा या जो उठाएगा प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसको मैं विवाह करूंगा, और कोई कर ही नहीं पा रहा है। जितने भी मतलब रामायण में ये दिया हुआ है कि जितने भी इस पृथ्वी के राजा तो आगे ट्राई मार ही चुके थे, यक्ष गंधर्व दैत्य असुर दानव राक्षस, यहाँ तक कि देवता लोग भी भेष बदल करके आकर के ट्राई मार चुके थे उस धनुष को उठाने के लिए, और देवताओं से भी नहीं उठा था, इतना महान वो धनुष था। तो इस प्रकार बहुत प्रसन्न हुए और उनको भेजे, और फिर विवाह हुआ भगवान राम का। और साथ में 3 और भी बहनें थीं, तो तीनों का भी मतलब विवाह हो गया लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी की किन से हुई थी? उर्मिला। मांडवी जी का हुआ था भरत जी, और सूतकृति है ना, सूतकृति जी का हुआ था शत्रुघ्न से। विवाह चारों का एक ही मंडप में हुआ था। ऐसे मतलब इसे हट करके है, लेकिन हमारे जब भी किसी का विवाह होता है तो एक विवाह में बहुत सुंदर वो गाया जाता है। मतलब मिथिला प्रदेश का ये गाना है, आप लोग सुने होंगे ऐसे भोजपुरी में, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। कि जब भगवान राम विवाह करने के लिए गए थे तो इतना सुंदर मिथिला प्रदेश की स्त्रियों ने देखा ही नहीं था, इतना सुंदर कोई लड़का। बिल्कुल हरे कलर के हरित वर्ण के थे, तो सबको आश्चर्य हो रहा था कि इतना सुंदर भी कोई व्यक्ति हो सकता है। तो बिल्कुल सारा जितनी भी, तो बहुत वहाँ पर कई दिनों तक बारात रहा था, और भगवान राम के गुणगान में बहुत वहाँ पर गाना गाया गया था। और कई सारे रामायण में वर्णन है, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि यक्ष गंधर्व वगैरह भी आ करके और मनुष्य के रूप में और भगवान राम के सुंदरता का गुणगान किए थे। इतने सुंदर भगवान राम थे और विवाह में इतने सुंदर दिख रहे थे। तो इस प्रकार विवाह करके लाया गया। और माता सीता जी इतने उच्च चरित्र वाली स्त्री थी कि जब आ करके तीनों माताओं को प्रणाम की, वो कौशल्या माता को, फिर सुमित्रा माता को, कैकेयी माता को, तो कैकेयी माता जी ने देखा कि कितना मतलब लज्जा है इस कन्या के अंदर कि मत, और उनके शरीर का कोई भी अंग दिख नहीं रहा था। जब हाथ से उनके चरण छुई थी तो हाथ पे भी पल्लू रख करके उन्होंने वो, तो बोला कि हाँ, स्त्री का सबसे बड़ा गुण होता है लज्जा, और बहुत अच्छा चरित्र है उसका। तो खुश होकर के माता सीता के व्यवहार से खुश होकर के उन्होंने अपना कनक महल दान में दे दिया था कि चाहो मैं मुंह दिखाई के रूप में अपना कनक, जो महाराज दशरथ थे, एक कनक मतलब होता है सोना, सोना का महल बनवा करके रखते थे उनको, माता कैकेयी को, और वो महल मुंह दिखाई में दे दिया था कैकेयी माता जी ने सीता माता जी की। तो राम और सीता जी बाद में कनक महल में रहते थे। और कनक महल अभी भी जाएंगे तो अयोध्या में है, भगवान जाने वो है या बाद में विक्रमादित्य जी ने बनवाया था वो है, लेकिन उस जगह पे कनक महल था और उन्होंने दान में दिया था सीता माता के चरित्र से और उनके गुणों से खुश होकर के। तो इस प्रकार कई सारे गुण हैं माता सीता में, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो कुछ गुण इसमें मैं लिख करके आया हूँ। एक गुण था दया का गुण, मर्सी का गुण, कि एक बार की बात है, वनवास काल के ही दौरान माता सीता बैठी हुई थी और उनके गोदी में भगवान राम अपना सर रख करके शयन कर रहे थे, और माता सीता उनके सर दबा रही थी भगवान राम का। और
वहाँ पर माता सीता के सुंदरता से बहुत देख करके, वो कितना सुंदर स्त्री है, इतना सुंदर स्त्री तो मैं देखा ही नहीं हूँ कभी। जो जयंत थे, भगवान इंद्र के पुत्र जयंत, तो जयंत उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर के और एक कौवे के रूप में आकर के माता सीता को छेड़ने लगे और उनके चरणों में उन्होंने अपना ठोर, क्या बोलते हैं उसको, चोंच मार दिया। तो अचानक भगवान राम का और माता सीता कुछ उनको बस भगा रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं कर रही थी कि भगवान राम का नींद न खुल जाए। तो वो चोंच मार करके फिर काँव काँव करने लगे। माता सीता, उनको पता था कि उठेंगे तो भगवान राम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कुछ कर नहीं रही थी, मतलब भगा दे रही थी, आवाज़ नहीं कर रही थी दयावश। इसके बाद फिर भगवान राम देखे तो चरणों में से खून निकल रहा है, बहुत क्रोध आया। तो तुरंत बगल में ही एक घास का टुकड़ा, घास था, घास पे लेटे हुए थे, घास को तोड़े और उस पर ब्रह्मास्त्र का शक्ति करके उनको पीछे से मार दिए। और वो आगे आगे जयंत पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल भागते भागते गए पिताजी के पास और बिल्कुल जाके चरणों में गए, पिताजी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, बचाई बचाई। क्या किए क्या किए, अब गलती से एक मैं वो छेड़ दिया था, किसी स्त्री को छेड़, अरे क्यों छेड़े, तो गड़बड़ हो गई। ठीक है मैं बचाऊंगा। किसको छेड़े? माता सीता को। सीता माता को छेड़े, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान इंद्र ने भी हाथ खड़ा कर दी, भैया मैं कुछ नहीं कर, जाओ उन्हीं के चरण में गिरो। तो बिल्कुल जयंत भागते हुए बिल्कुल आए और आ करके बिल्कुल चरणों में माता सीता के गिर गए। इसके बाद फिर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ ही नहीं रहा था, तो माता सीता जी ने उस कौवे को उठा करके और भगवान राम के चरणों में रख दिया कि देखिए आपके चरण में आया, ये आपके चरणों में शरण ग्रहण कर रहा है। तो आपका वचन है कि जो भी आपके चरण कमलों में आ जाता है आप उसको वर देते हैं, आप उस पर कृपा करते हैं, आप उसको अपना लेते हैं। देखिए ये भी आपके चरण में आया हुआ है। और वो भी तुरंत काँव काँव करके हाँ आया हूँ, अब तो क्या करे बेचारा। तो भगवान राम ने उनको फिर क्षमा किया था। और ऐसा भी मैं सुना हूँ कि एक आँख उनका ऐसे करके कुछ तो दंड मिलेगा ही, तो वो कर दिया था। तो इस प्रकार माता सीता का एक गुण मिलता है कि कितना दया। हालांकि वो कौवा ने, मतलब जयंत ने माता सीता पे चोंच मार दिया था, फिर भी दया इतना है माता सीता के अंदर कि भगवान राम के चरणों में माता सीता जी ने उनको रख दिया था। वैसे ही हम लोग का भी यही होप है कि माता सीता ही भगवान के चरणों में डालें, तभी तो हम भी तो कुछ न कुछ कर ही रखें, बहुत कुछ। तो इस प्रकार। और दूसरा, अदोष दर्शिता का गुण माता सीता जी के चरित्र में बहुत उन्नत पाया जाता है। और ये जो गुण है, ये सुबह सुबह मुझे रुक्मणी कृष्ण जी ने बताया, मैं बताया कि मैं जा रहा हूँ बहादुरगढ़ में। तो बोले क्या बताओगे? मैं बोला बहुत ज़्यादा तो वो नहीं किया हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि ये बहुत अच्छा गुण मुझे लगता है सीता माता के चरित्र में। तो ये शब्द उन्हीं के बस मेरे मुख से निकल रहे हैं कि एक बार जब लंका को भगवान जीत लिए, रावण मारा जा चुका था, तो हनुमान जी को भेजे, क्योंकि हनुमान जी को पहचानती थी माता सीता। तो हनुमान जी को भेजा गया कि आप जाकर के माता सीता को बताइए कि रावण मारा जा चुका है और भगवान राम आपको बुला रहे हैं और पालकी लेकर के जाइए। तो क्योंकि और कोई जाता तो माता सीता को डाउट हो जाता कि जरूर रावण नहीं कुछ करके भेजा होगा, रूप बदल के, या कुछ कुछ उसी का प्लान होगा, तो आती नहीं वो माता सीता। तो इसलिए भगवान ने हनुमान जी को भेजा था कि आप पहचानते हैं उनको, आप भी विश्वास कर लेंगी, पहले भी आपने विश्वास जमा रखा है। तो गए और पूरे साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और बहुत बोले कि माता सीता खुशखबरी है कि राक्षस राज रावण मारा जा चुका है और भगवान राम लंका की गद्दी पे बैठे हुए हैं और वो आज्ञा दिए हैं कि आपको ये देखिए मैं पीछे डोली लाया हुआ हूँ और इसमें पालकी में बैठा के आपको ले चलेंगे, भगवान राम ने आपको बुलाया है। तो इस प्रकार माता सीता बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर फिर हनुमान जी बोले माता एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अब आप परमिशन बस चाहिए था। बोली हाँ हाँ बोलो बेटा। तो इसके बाद बोले कि देखिए जो जितने असुरिनियाँ हैं, मतलब राक्षसी, ये सब बहुत परेशान किए। मैं पिछली बार आया था तो जब रावण आपको बोल के गया था कि देखो 1 महीना का समय दे रहा हूँ, अगर नहीं मानी तो तुम्हें खा जाऊंगा, तो ये बाद में ये सब आके बहुत डरा रही थी आपको। और मैं देखा था आप एक बार अगर ऑर्डर दे देती ना तो इनको यहीं लपेट करके तब आपको लेके चलता। तो यहीं मैं मारना चाहता हूँ इनको, मेरी अपनी अंदर से इच्छा हो रहा है कि सबको पहले मारूँ फिर आपको ले चलूँ। तो माता सीता बोली कि देखिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बेटा, पुत्र को बोल रही थी कि ये जो राक्षसियां हैं इनकी क्या गलती,
इनका तो जो राजा था वो रावण, और राजा की आज्ञा मान रही थी, तो इनकी कोई गलती नहीं है, हमें इनका दोष नहीं देखना चाहिए, ये तो राज आज्ञा का पालन कर रही है। देखो मैं आपको तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, और प्रभु जी ने मुझे कहानी सुनाया है ये, कि माता सीता हनुमान जी को एक कहानी सुनाई कि एक बार की बात है, एक शेर एक आदमी के पीछे भाग रहा था। आदमी बिल्कुल दौड़ते 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 गया और जा करके एक वृक्ष पे चढ़ गया शेर बचने के लिए। तो वृक्ष पर जब चढ़ गया तो इसके बाद फिर जब ऊपर जब चढ़ रहा था तो ऊपर एक और भालू था। तो भालू को देख करके आदमी डर गया। शेर नीचे, ऊपर भालू, बीच में आदमी। शेर जोर से बोला भालू से, भालू भाई देखो ये आदमी है, तुम इसको अभी धक्का मार के गिराओ और मैं इसको अभी खाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम तो हमारे जात बिरादरी को, तुम भी पशु मैं भी पशु, ये थर्ड पार्टी आ गया यहाँ पे। तो भालू बोला नहीं देखो ये मेरी शरण में आया है और मैं मेरा अतिथि है और इसी वृक्ष पे मैं रहता हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल मार के गिराऊंगा नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता। तो अब शेर बोला कि यार आधे कर ही नहीं रहा है। इसके बाद फिर कुछ देर तक बैठा रहा शेर। इसके बाद फिर भालू को नींद आ गई। तो शेर ने आदमी से कहा कि देखो ये अब सो रहा है, तुम तुरंत इसके टांग पकड़ के जोर से खींच दो और मैं उसको खा लूंगा, जिससे तुम्हारे जान बच जाएगा। मैं तुम्हें नहीं खा, मेरा पेट भर जाएगा, मुझे तो अपने भोजन से मतलब है, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो आदमी ने कहा भाई साहब बहुत अच्छा उपाय है, बताओ। भालू भी खत्म, क्योंकि भालू से मेरे को डर है, भालू भी खत्म, शेर का भी पेट भर गया और मैं बच गया। तो तुरंत उसका जोर से पैर पकड़ा और जान लगा के खींचा आदमी ने। जब खींचा तो भालू नीचे गिरने लगा, और नीचे गिरते गिरते बिल्कुल आखिरी में एक टहनी उसके हाथ में आ गई और नींद खुल गया, टहनी हाथ में आई, तुरंत टहनी पकड़ के ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ गया तो इसके बाद फिर वो शेर बोला, देखे, भालू से बोला शेर ने, देखे ये कितना, क्या बोलते हैं उसको, धोखेबाज है ये। होते ही मनुष्य ऐसे, सारे मनुष्य ऐसे होते हैं। अब जल्दी मारो लात, इसको गिराओ ताकि मैं इसको खा करके अपना पेट भरूं, जल्दी गिराओ इसको, धोखेबाज। देखिए कितना धोखा दिया। भालू ने क्या बोला, नहीं ये मेरा अतिथि है और ये मेरे, मैं यहाँ घर है मेरा, यहाँ पर आया हुआ, इसने भले मुझे धोखा दे दिया, ये मेरा बिगाड़ना चाह, मतलब मुझे कष्ट दिया, ये जो भी किया, मैं इसको कष्ट नहीं दूंगा। ये अपना कर्तव्य अगर नहीं करे तो मैं अपना कर्तव्य क्यों, मतलब मैं अपना कर्तव्य तो करूँ ना, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा। तो ये माता सीता जी हनुमान जी को कथा सुनाई थी कि अगर वो कुछ की भी हैं, एक तो उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपना राजा के आज्ञा, और अगर वो ऐसा किए तो क्या मैं भी ऐसा करूँ? मेरा तो ऐसा धर्म नहीं है ना, मैं इतने बड़े कुल की हूँ, भगवान राम की पत्नी हूँ, लोग क्या कहेंगे कि ऐसे बाद में उन्होंने सारे राक्षसियों को मरवा दिया, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दो गुण, अदोषदर्शिता, और दूसरा कि प्रतिशोध की भावना हमारे हृदय में रहेगा तो हम अच्छे से भजन नहीं कर पाएंगे। तो ये माता सीता के चरित्र से सीखने को मिलता है, दया और अदोषदर्शिता। और तीसरा एक सुविलास प्रभु जी का पुस्तक है रामायण, उसमें मैं पढ़ा था कि जो सीता हरण जी के लीला से वो बता रहे थे कि जैसे माता सीता जब उस सोने के मृग को देखी, तब मारीच कपट मृग भयउ अति विचित्र कछु बरन न जाई, सीता देखई परम सुहाई। कि जब माता सीता ने देखा कि इतना विचित्र सोने का मृग, ऐसा मृग तो मैं कहीं देखी ही नहीं थी, हे भगवान जाइए इस मृग को लाइए, या तो जिंदा पकड़ के लाइएगा, और नहीं आ पाए तो मृत करके लाइएगा, इसके इसको चमड़े को हम वशिष्ठ जी को देंगे कि इस जंगल से आपके लिए लाए हैं, और अगर जिंदा आ गया तो अपने उपवन में रखेंगे, इसको हमारे उपवन की शोभा बढ़ाएगा। तो इस तरीके से बार बार भगवान से रिक्वेस्ट करने लगी। तो भगवान राम उनको लेने के लिए गए उस मृग को, और गए। इसके बाद आप लोग कथा पता है कि किस प्रकार वो मरते हुए जोर से चिल्लाया, सीता लक्ष्मण, और जो धीरे से बोला राम, उसको पता था कि राम भगवान है, इनका नाम लूंगा तो मैं तर जाऊंगा, तो धीरे से बोला राम राम राम, और जोर से बोला क्या, लक्ष्मण सीता, ताकि पीछे से वो जा पाए। तो फिर बाद में माता सीता का हरण हो जाता है। तो वहाँ पर प्रभु जी लिख रहे हैं अपने पुस्तक में कि जब भी
कोई जीव, कोई जीवात्मा भगवान को प्राप्त करने के अलावा कोई और इच्छा करता है तो उसको फिर वो माया में पड़ जाता है और भगवान से अलग होना पड़ता है। तो माता सीता अपने लीला करके ये दिखा रही हैं, हमें शिक्षा दे रही हैं कि अगर हम भी भगवान को छोड़ के कुछ और अगर इच्छा करेंगे तो फिर भगवान से हमें अलग होना पड़ेगा, हम माया में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए एकमात्र हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, भगवान राम की प्राप्ति होना चाहिए हमारा लक्ष्य। और कुछ अच्छे अच्छे चरित्र माता सीता के उससे सीखने को मिलते हैं। एक जो अच्छा चरित्र है, जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो भगवान राम जाते हैं, माता कौशल्या से परमिशन लेते हैं। क्या कहते हैं कि बरस 4-10, मतलब मानस में ऐसा है कि 4 और 10, ज़्यादा समय नहीं, कुछ थोड़ा जाके बाद जंगल घूम के आना है। पिता दीन मोहि कानन राजू, कि भगवान पिताजी ने मुझे कानन जंगल का राजा बनाया है और जाना कुछ ऋषि महर्षियों की सेवा करके आऊँगा। ऋषि महर्षियों का आशीर्वाद लेकर के राजा बनने से तो अच्छा है ना पहले, और बस 4 और 10 14 साल होकर के आ जाऊँगा मैं। तो इस प्रकार किसी तरह से माता कौशल्या ने अगर बोली कि अगर देखो सिर्फ पिता आपको बोले होते कि आपको जंगल जाना है तो देखो माता का पद पिता के पद से ज़्यादा होता, मैं आपको मना कर देती। लेकिन पिता के साथ माता ने भी आपके बोला है तो मैं मना नहीं करूँगी, आप जाइए अपना कर्तव्य पालन करिए। तो इस प्रकार वो जब जाने लगते हैं तो फिर सोचते हैं, फिर भगवान राम जाते हैं और माता सीता से भी कि बताने, उनको परमिशन लेने नहीं, बताने कि मैं जा रहा हूँ जंगल 14 साल के लिए, और उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पीछे से आप क्या करिएगा। तो भगवान राम उनको बताते हैं, देखो क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ और बड़ा बेटा का जिम्मेदारी होता है कि माँ बाप का सेवा करे, और मैं बड़ा बेटा हूँ तो आप बड़ी कुलवधू हैं इस राज्य की या इस परिवार की, तो अब मेरे नहीं रहने में आप मेरे ड्यूटी को पालन करिएगा। तो क्या ड्यूटी? तो माता पिता का अच्छे से सेवा करिएगा, माता का चरणों का सेवा कीजिएगा, और कभी मैं ना रहूं और उनको अगर मेरा विरह आए तो अलग अलग आप पुराणों से कथा सुनाइएगा माता कौशल्या को, ताकि उनके हृदय में सांत्वना आएगा और मैं बस थोड़े दिनों में गया और कुछ कार्य करके चला आऊँगा। तो इस प्रकार माता सीता बोलने लगी, ठीक है। अब वो कुछ बोल नहीं रही थी। फिर जब भगवान जाने लगे तो बोली कि देखिए मेरा भी एक विनती है, आपको जो बोलना था आपने बोला, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। तो बोले हाँ हाँ बोलिए, आपको बोलने का अधिकार है। फिर माता सीता उनको बोलने लगी कि देखिए आप बोल रहे हैं कि माता पिता सास ससुर की सब सेवा करना, सब छोटे भाई हैं यहाँ पर देवर लोग हैं उनकी सेवा करना, किसी को दुखी मत देना। तो आपको पता होगा जब किसी का पति से संबंध बनता है तब जाकर के, अगर पति होता है तो जाके सास होते हैं, ससुर होते हैं, देवर होते हैं, ननद होते हैं, जो भी होता है। पति से संबंध है तब जाके सास ससुर से संबंध है। आदमी का विवाह सास से या ससुर से नहीं होता है, पति से होता है। तो अगर आप ही नहीं रहेंगे तो फिर मतलब मेरा प्रमुख धर्म है आपका सेवा करना। और आपके सामने जब मेरी माता सुनैना मेरा हाथ आपके हाथों में दे रही थी तो उन्होंने बोला था कि अब यही तुम्हारे सब कुछ है और अब इनकी तुम जीवन भर सेवा करना और सुख दुख में कभी भी इनका साथ मत छोड़ना। आपने सुना था ना, हमारे माता जी ने कहा था, वाल्मीकि जी बहुत 3 श्लोक लिखे हैं माता, ये सीता माता उनको याद दिलाई हैं कि देखिए जब भी कोई लड़की विदाई होकर के आता है तो मेरी माँ ने ये शिक्षा दे करके मुझे भेजा था, तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लास्ट में विनती करी, देखिए अगर आप मुझे छोड़ के जाएंगे, देखिए किसी भी स्थिति में मैं आपके साथ जाऊंगी, या तो मेरा शरीर जाएगा या मेरा प्राण जाएगा, लेकिन साथ तो मैं आपके जाऊंगी ही। तो इस तरीके से माता सीता ने उनको प्रार्थना किया। तो फिर भगवान तैयार हो गए, माता कौशल्या से आज्ञा लेके, ठीक है आप भी साथ चलिए। और लक्ष्मण जी भी बोले कि मैं भी साथ चलूँगा। तो बोले कि आप कैसे ऐसे साथ चल सकते हो, अपनी माता जी से पूछ कर क्या। तो गए माता सुमित्रा जी से पूछे कि मैं जाना चाहती हूँ भैया के साथ। तो वहाँ पर सुमित्रा माता भी बहुत सुंदर, बहुत खुश हो गई। सुनो सुत सोई जननी बड़ भागी, जाके सुत रघुबीर अनुरागी, कि वो जननी बहुत बड़ भागी होती है, बहुत भाग्यशाली वो जननी होती है जिसके पुत्र का
आस था रघुवीर के चरणों में लग जाए। भगवान राम के चरणों में अगर किसी लड़के का लग जाता है तो उस लड़के की माँ को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि इसी के लिए मैं पुत्र का मतलब पुत्र को जन्म दी हूँ कि उसका मन भगवान में लगे। तो ये सुमित्रा माता जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि आज से जो जिस गर्भ से मैं तुम्हें जन्म दी हूँ, आज से मेरा कोख बहुत धन्य हो गया है कि मैं ऐसा पुत्र पैदा की हूँ जो भगवान राम का सेवा में अपना जीवन दे रहा है, और तुम्हें जरूर जाना चाहिए और अच्छे से सेवा करना। तो इस प्रकार तीनों बन जाते हैं। तो एक उत्कृष्ट चरित्र माता सीता को देखने का मिलता है। आज के समय में अगर कोई पति बोले तो पत्नी क्या बोली, हाँ बताइए क्या क्या सामान पैक करना है, जल्दी पैक कर दीजिए, लेट हो रहा होगा जाने में। तो ये है माता सीता का उत्तम चरित्र। और आखिरी में ये राम जी का जो लीला हुआ प्रकट होने से पहले की कथा है कि एक बार भगवान शेष सैया पर लेटे हुए थे, माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी चरणों की। तो माता लक्ष्मी भगवान के चरणों में एक प्रार्थना की, हे भगवान, काफी दिन से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, आज तक कुछ मांगी नहीं हूँ, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले हाँ हाँ आप बोलिए, बिल्कुल मैं आपकी आज्ञा का मतलब जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। बोले कि देखिए आप प्रॉमिस कीजिए। हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, जरूर मैं आपको दूंगा। आप तो मेरी चरण कमलों की इतनी सेवा करती हैं, आप मेरी बहुत प्रिय हैं, आप वक्ष विलासिनी, आप मेरे वक्ष स्थलों पे मैं आपको वास दिया हूँ। आप वो तो चरणों में मेरे बैठ के सेवा करती थी, मैं तो आपको अपने छाती पे वास दिया हूँ। आप बताइए क्या चाहिए आपको। बोले देखिए आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करके लाए थे। हाँ बिल्कुल पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, क्या हो गया। तो मतलब पति पत्नी का मैं आपकी सेविका हूँ, दासी तो हूँ, सेवा करती हूँ, लेकिन मतलब पत्नी का कुछ और भी कुछ वो होता है। बताइए क्या चाहिए। बोले देखिए आप लेकिन मतलब पति हैं लेकिन कभी पर्सनल टाइम आप नहीं देते हैं। बोले पर्सनल टाइम नहीं देता हूँ, यहाँ मैं और आप दो ही लोग हो तो कोई है ही नहीं, सारा पर्सनल ही टाइम है, बताइए अब कोई है ही कहाँ थर्ड पार्टी जो पर्सनल टाइम नहीं है। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, आप देखिए मतलब हमें देखते रहते हैं। बोले कौन देखते रहते हैं, मैं हूँ और आप हूँ और तो कोई है ही नहीं, बाकी जल के यहाँ पर जीव हैं जो कि जल में कोई है ही नहीं, जो बोलना बोलिए। बोली नहीं देखिए यहाँ पर एक आंख से नहीं, वो भी हजारों हजार आंख से, वो भी 24 घंटे देखते रहते हैं। 24 घंटा शंकरषण देव जी का अनंत शेष का कहाँ नजर रहता है, आपके चरणों में रहता है। चरणों में मैं भी बैठी रहती हूँ, मतलब 24 घंटा एक टक घूर करके मुझे और आपके चरणों को ही देखते रहते हैं। तो मतलब पति पत्नी में प्राइवेट बात भी तो होना चाहिए, कुछ अकेले में भी तो होना चाहिए। 24 घंटा ये वो भी देखते रहते हैं घूर करके, टक टक करके, एक मतलब कुछ मैं बोल ही नहीं पाती हूँ अपने हृदय की बात, मतलब कुछ तो प्राइवेट टाइम मिलना चाहिए। तो भगवान विष्णु उनसे बोले कि देखिए अब इस समय तो मैं इतना ही आपको मैक्सिमम दे सकता हूँ सुविधा, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए मैं एक अवतार लूँगा, राम के रूप में आऊँगा, तो उसमें मैं आपको समय जरूर दूंगा, अकेले में आपके साथ में विहार करूँगा और वहाँ पर कोई नहीं होगा। हालांकि वहाँ पर भी ये होंगे भाई साहब, भाई के रूप में होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अकेले जरूर टाइम दूंगा, जो आपकी पत्नी के रूप में जो इच्छा है उसको पूर्ण कीजिएगा। तो भगवान विवाह करके जब ले गए, माता सीता लगभग 15-16 वर्ष वहाँ पर रही थी, लेकिन भगवान राम इतने प्रिय थे सारे जनसंख्या को, सब लोगों को, कोई ना कोई मिलने ही आया रहता था, एक के बाद एक अपॉइंटमेंट ही फिक्स रहता था। माता सीता बोली देखिए आप आए तो थे, बोले तो थे, लेकिन अभी भी अब कहाँ समय मिलता है, 12 बजे रात तक आपकी मीटिंग ही चलती रहती है, कोई ना कोई मिलने ही आता रहता है। अब इतना जो लोगों के प्रिय हैं, मेरे भी तो आप प्रिय हैं। तो फिर भगवान राम उनको वन में लेके गए थे। एक वन जाने के पीछे एक ये भी लीला है कि मतलब माता सीता और भगवान की इच्छा थी कि मैं कुछ पर्सनल टाइम माता सीता को दूं ताकि इनकी इच्छा को पूर्ण कर सकूं। अब आखिरी में जब भगवान राम उनको बुलाएं, पालकी में बैठ करके माता सीता आ रही थी, तो भगवान राम उनको बोले, लक्ष्मण को इशारा किए कि इनको बोल दीजिए कि पालकी से उतर करके पैदल आए। तो बहुत बड़ा राज दरबार था, लाखों लोग बैठे हुए थे और लाखों लोगों के सामने एक अयोध्या की राजरानी
अब पैदल चल के आए। अब उस समय रानियों को कोई देखता नहीं था, ऐसे नहीं कि रोड पे ऐसे चल रही हैं, कोई भी या टीवी में वो आ रहा, कोई भी उनका मूवी देख रहा है, ऐसे नहीं होता था। राज रानी होके पैदल सबके सामने नंगे पैर आए, तो बहुत ये अपने आप में वो बात है। इसके बाद फिर अब वो पैदल आ रही थी, आई भगवान के सामने नीचे बिल्कुल खड़े हो गई, और भगवान राम उनको देख ही नहीं रहे, बिल्कुल ऊपर देख रहे हैं ऐसे। तो माता सीता को लगा कि मतलब क्या हो गया, इतना खुशी से बुलवाए मुझे, पालकी में मैं आई और मेरी तरफ अब देख ही नहीं, बिल्कुल गंभीर अवस्था में ऐसे बैठे हुए हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण जी से बोला, क्योंकि अब ये दूसरे के पास 1 साल तक रही हैं, तो मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। ठीक है, एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य था कि मेरी रानी को कोई भी ले जाए तो ये उसका शौक हमें सिखाया, ताकि दुनिया जाने कि कोई पति, मतलब कर्तव्य होता है राजा का कि किसी प्रजा को वो ना होने दे। बट एक मेरा पति के रूप में भी कर्तव्य है, और भी मेरे कर्तव्य हैं। मैं अगर इनको लूँगा, अगर स्वीकार करूँगा, तो और लोग कहेंगे कि भाई दूसरे के घर में रखें, तो एक धर्म भी है, तो मेरा राजा का भी धर्म है। तो माता सीता तुरंत लक्ष्मण जी को बोलती हैं कि यहाँ पर सूखे काष्ठ की व्यवस्था किया जाए। एक श्लोक बोली हैं। तो इसके बाद वो लकड़ी लाया गया, फिर बोली इसको जलाया जाए, और जलाया गया उसमें, और सबके सामने सब वो देख रहे थे भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान मना क्यों नहीं कर रहे हैं। सबको लग रहा था अब मना करेंगे, अब मना करते, लेकिन भगवान बिल्कुल चुप गंभीर मुद्रा में है और देख रहे हैं ऊपर से। और सबके सामने माता सीता अग्नि में, अगर मैं मतलब मन क्रम वाणी किसी से भी भगवान राम के अलावा किसी का भी चिंतन स्वप्न में भी अगर कभी मैं नहीं की होंगी, तो ये अग्नि मुझे जलाए नहीं। और अग्नि यहाँ प्रकट हो जाए, तो अग्नि में गई और फिर निकल करके आई। तो फिर भगवान राम ने उनको स्वीकार किया और अयोध्या में लेकर के आया गया। बाद में आपने कथा सुना होगा, एक इनके माता सीता के कितना उत्कृष्ट चरित्र था कि मतलब सबके सामने इन्होंने बोला था कि कभी स्वप्न में भी और मन से भी मैं किसी के बारे में अगर मैं नहीं सोची होंगी, किसी पर पुरुष के बारे में, तो ये अग्नि मुझे जलाए नहीं। जिससे अगर मतलब हमें सीख मिलती है कि एक स्त्री को मतलब अपने पति के प्रति ही परायण होना चाहिए, मतलब किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उत्तम चरित्र माता सीता के चरित्र से हमें देखने को सीखने को मिलता है कि एक आदर्श स्त्री का क्या चरित्र होना चाहिए, क्या ड्यूटी होना चाहिए। और आखिरी में भी इनके चरित्र का एक और आता है कि जब लौ कुश ने पूरा सुनाए, तो सुनाने के बाद पूरे राज्य को बहुत दुख हुआ। सब लोग, सारे प्रजा आए, उनके चरणों में गिर करके बिल्कुल माता सीता को बुला लिया जाए, माता सीता को बुला लिया जाए। तो माता सीता को बुलाने के लिए पालकी भेजा गया, लक्ष्मण जी गए, माता सीता को बुलाया गया, क्योंकि लौ कुश कहानी सुना रखे, तो उत्तरकांड में आता ही है। इसके बाद जब माता सीता आई, पालकी से उतारा गया, इसके बाद फिर भगवान राम के पास आने लगी, तो बोले कि रुकिए, आप अभी भी मेरे से दूर रह करके आई हैं कई साल तक, तो मैं कैसे जानूं कि आपका चरित्र अच्छा था। मुझे तो विश्वास है, लेकिन फिर भी आपको सत्यापित करना पड़ेगा। भगवान जब ये बोले, तो सारे जो और ऋषि महर्षि वहीं पर रहते थे, अरे आप क्या कर रहे हैं। माता ये कौशल्या बोली, माता सुमित्रा बोली, माता कैकेयी बोली, वहां पे वशिष्ठ जी बोले कि आपको अभी भी इनके चरित्र पर वो है। भगवान राम कुछ नहीं बोले, ना हाँ ना कुछ नहीं बोले। वहीं पर भगवान महर्षि वाल्मीकि आए, और वाल्मीकि जी हाथ में गंगा जी का जल लेकर के और आह्वान करते समय बोले हैं कि आज तक मैं जितना भी जप किया हूँगा, तप किया हूँगा, और भगवान की निष्ठा से पूजा किया हूँगा, सारा जप तप की शक्ति को मैं अपने हथेली पे, आचमन पे रख करके बोलता हूँ कि अगर माता सीता मन क्रम वचन सब कुछ से पवित्र है, पूर्ण रूप से सती हैं, और भगवान राम के अलावा अगर किसी और के बारे में इन्होंने मन से भी सोचा होगा, तो मेरी सारी तप जप की शक्ति नष्ट हो जाए। और मैं प्रमाण कर रहा हूं कि माता सीता क्या हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, सती हैं, प्योर हैं बिल्कुल। भगवान राम इसको सुने, और फिर भी भगवान राम कुछ नहीं बोल रहे थे। जब कुछ नहीं बोल रहे थे भगवान राम, ना हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे थे, तो माता सीता ने स्वयं फिर बोला वहाँ पर कि धरती माता को आह्वान करते समय कि हे धरती माता, अगर मैं पूरे जन्म में ही
ये जन्म जन्मांतर से भी आज तक भगवान राम के चरणों को छोड़ करके किसी और के चरणों का चिंतन स्वप्न में भी मैं नहीं की होंगी, तो आप मुझे गोद में अपने शरण दीजिए। और ये कहते हुए आप लोग सुने होंगे, देखे भी होंगे रामायण में, धरती फटी और माता सीता उसमें, स्वयं धरती माता आई और अपने साथ माता सीता जी को अपने गोदी में, क्योंकि भूमि की पुत्री थी, भूमिजा भी उनको बोला जाता था, तो भूमि देवी स्वयं आई और अपने गोदी में उनको बैठा करके माता सीता को ले गई। इस प्रकार माता सीता प्रकट हुई। और मतलब 3 बार पूरा वो दर्शाया गया कि कितनी उन्नत चरित्र की स्त्री थी, कितना उन्नत चरित्र अपना चरित्रांगण करके हमें दिखाया कि हमें सीखना चाहिए कि भगवान के सेवा और भगवान के चरणों के अलावा कभी भी हमारे मति में कोई और चीज़ नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय, माता सीता की जय, राम जी की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय।